आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई। तो हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे, करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी। लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 40 से ज्यादा लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं। कई लोग बुरी तरह झुलसे हैं और उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में मारे गए और जख्मी हुए लोगों में कई विदेशी भी शामिल हैं। इस इमारत में एक रेस्टोरेंट के अलावा ठहरने के लिए होटल भी बना हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग ठहरे थे उनमें ज्यादातर वो लोग थे जिनके परिजनों का पास में ही स्थित मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक होटल के पास 6 कमरों का ही B2B लाइसेंस था, लेकिन यहाँ 25 से ज्यादा कमरे बना दिए गए थे। इमारत से निकलने का एक ही रास्ता था, कुछ लोग बेसमेंट में भी थे। हैरानी की बात यह है कि लोग जिस वक्त आग से निकलने के लिए तड़प रहे थे, उस समय बेसमेंट के बाहरी गेट पर ताला लगा हुआ था। कुछ लोगों ने आग की लपटों के बीच कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की। डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक सुबह करीब 8:45 बजे मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे नाम के होटल रेस्टोरेंट से आग लगने की उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। अंदर जो लोग फंसे थे उनको तुरंत बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। 40 से अधिक लोगों को निकालकर पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। वहीं 21 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। ये जानकारी अब पुष्ट हो चुकी है। राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है। इनमें से कई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है, और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितने फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड +5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है। बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग को। आपको बताएं कि कई अफ्रीकी नागरिक, जैसा शुरू में भी हमने जिक्र किया कि जो लोग जिंदा जलकर मरे हैं और जो लोग घायल हुए हैं, उनमें कई विदेशी नागरिक भी थे जो ज्यादातर अफ्रीकी मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए हुए थे और इस स्टे में रुके हुए थे। आपको बताएं कि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया था। इनमें से कई चश्मदीदों ने हादसे की भयावहता के बारे में विस्तार से बताया है। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। एक्चुअली जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं।
ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई, और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। सुबह मैं जब दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। मैं जस्ट सो के उठा ही था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था इसका, होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे इसमें, जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहां से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। और जो फायर ब्रिगेड है ये थोड़ा सा टाइम से आ गए थे, जिन तरह इनको टाइम लगा फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे। लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, नीचे से आग लगी थी, तो नीचे से आग लगते ऊपर तक पहुंच गई थी, तो जिससे वो जो 3री मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडीज है जो 3री मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। इमारत में आग लगी कैसे, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आग होटल के सामने तारों के जाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उन्होंने कहा कि यहां से आग किचन तक पहुंची और फिर पूरी इमारत लपटों में घिर गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं, और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी, और ऊपर से लोग कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल, और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है, और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं।